जन्माष्टमी के दिन दान करें ये 5 शुभ वस्तुएं, खत्म हो जाएगी गरीबी। राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र अवसर पर भगवान को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए दान का बहुत महत्व है। जन्माष्टमी के इस पवित्र दिन पर दान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर प्रकार की दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन जितना पूजा का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा दान और सेवा का भी माना जाता है। दान के बिना किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान को व्यर्थ और निष्फल माना जाता है। वैसे तो दान किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन जन्माष्टमी का दिन दान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस दिन किए गए दान से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस साल 2024 में जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा शुभ मुहूर्त में और सही विधि विधान से ही की जानी चाहिए। इसलिए आपकी सुविधा के लिए जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की जानकारी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आइए जानते हैं उन 5 वस्तुओं के बारे में जिन्हें जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दान करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। नंबर 1, माखन का दान। माखन अर्थात मक्खन। माखन का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। माखन कान्हा को इतना प्रिय है कि वह बचपन में अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों के घरों से माखन चुराकर खाते थे और इसी कारण उनका बाल रूप माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। उनका बाल लीला में माखन खाना और बांटने का वर्णन है। माखन जो कि ग्रामीण और शहरी जीवन में समृद्धि, स्थिरता, परिवार में प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन गाय माता के दूध का शुद्ध माखन का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों का नाश होता है। इस दान से भगवान कृष्ण की कृपा से दरिद्रता और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। गाय माता के दूध से बना मक्खन ही दान के लिए सर्वोपरि माना जाता है। अगर इस दिन आपके पास गाय माता का मक्खन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसकी जगह पर गाय के दूध का बना शुद्ध घी भी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान किया जा सकता है। इस दान से भी मक्खन के दान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, मोरपंख का दान। श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत प्रिय है। उनके बाल रूप से लेकर उनके युवा रूप तक उनके सिर पर सजे मोरपंख का चित्रण हर रूप में मिलता है। इसे पहनने से श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तित्व में सरलता, सहजता और प्रकृति प्रेम का संदेश दिया है। मोरपंख को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन मोरपंख के दान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दान भगवान की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोरपंख का दान व्यक्ति को शत्रुओं से भी बचाता है और बुरी शक्तियों को दूर करता है। श्री कृष्ण की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। इस बात का ध्यान रहे कि मोरपंख के दान के लिए किसी भी मोर को हानि पहुंचाना घोर अनर्थ और अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल पुण्य की हानि होती है, बल्कि यह आपके जीवन से सभी सुख समृद्धि का नाश कर सकता है। नंबर 3, कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान। कामधेनु हिंदू धर्म में एक दिव्य गाय है, जिसे सभी प्रकार की संपत्तियों और सुखों की दात्री माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और इन्हें स्वर्गलोक में रखा गया। इसे ब्रह्मांड की मां के रूप में भी देखा जाता है, जो सभी जीवों का पोषण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन गायों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वे गोपालक के रूप में विख्यात हैं और गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में गायों की रक्षा के लिए उनके साहस को दर्शाया गया है। जन्माष्टमी के दिन कामधेनु की प्रतिमा का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह दान भगवान की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी खोलता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो अपने जीवन में मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नंबर 4, मुरली बांसुरी का दान। श्री कृष्ण की मुरली, जिसे बांसुरी भी कहा जाता है,
उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है और उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी दिव्य धुनों से न केवल गोपियों को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड पशु पक्षी भी मोहित हो जाया करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सभी को एकजुट करती है और प्रेम का संदेश फैलाती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक है। मुरली का दान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह धन और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। इसके दान से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है और व्यक्ति को धन संपत्ति में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, तुलसी के पौधे का दान। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है जो धन और समृद्धि की देवी हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जो विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। तुलसी का पौधा शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसका धार्मिक महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि यह घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने में भी सहायक है। तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तुलसी में औषधीय गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों से रक्षा करते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी का दान करने से कृष्ण जी की कृपा के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति और समृद्धि की वृद्धि होती है। यह दान व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है और उसे धन वैभव से भरपूर जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन अनाज, वस्त्र, धन, भोजन, मिठाई, फल और स्वर्ण चांदी का दान भी अत्यंत शुभ, फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। जन्माष्टमी के पावन दिन ऊपर बताई गई वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता समाप्त होती है और सुख, समृद्धि और यश का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। दान करने से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि का भी अनुभव होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों से इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।